आज हम बनाने वाले हैं बेल का शरबत। एक ऐसा शरबत जिसे आप तुरंत बना सकते हैं और एक होता है कंसंट्रेटेड शरबत जिसे आप 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रखकर आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बेल। इस बेल को हम वुड एप्पल भी कहते हैं। ये चारों तरफ से बहुत हार्ड होता है और इसकी वजह से इसको काटा नहीं जा सकता है। इसको हम तोड़ कर ही इस्तेमाल करते हैं। तो तोड़ लिया है हमने और इसका हम सारा पल्प अब निकाल लेते हैं। तो ये इसमें बीज भी होते हैं और ये थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। तो सभी पल्प को हम चम्मच से खुरच कर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने एक का निकाल लिया है आधे हिस्से का। अब हम दूसरे हिस्से का भी पल्प सारा निकाल लेते हैं। तो ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में हमें बेल का शरबत ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम लेते हैं एक भगोना और उस भगोने में हम सारे पल्प को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 गिलास तक पानी। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा यहाँ पर नहीं करना है, बस 1 या 1.5 गिलास पानी ही आपको यहाँ पर लेना है। मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है और इसको आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। अब मैश करने के बाद हम इसको कुक कर लेते हैं। कुक करने के लिए आपको इसको सॉफ्ट करना है। 5 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। जब ये कुक हो रहा हो तो आप पोटैटो मैशर की सहायता से इसको आहिस्ता आहिस्ता मैश भी करते जाइएगा, जिससे इसमें जो गुठलियाँ हैं और जो चंक्स हैं वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाएं। 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो बेल है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब एक तरह से देख लीजिए, बिल्कुल भी ये इसमें गुठलियाँ नहीं दिख रही हैं। तो हम इसको गैस पर से उतार लेते हैं और इसको सावधानी से छानेंगे। छानते समय थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उबलता हुआ है, गर्म है, तो कहीं जलने की संभावना ना हो। तो बहुत सावधानी से आप इसको छानिएगा। दबा दबा कर बहुत अच्छी तरह से हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। बीज और फाइबर को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम दूसरा शरबत बनाने में करेंगे। तो ये पल्प हमने सारा निकाल लिया है। हम इसको फिर से भगोने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ट्रांसफ़र करने के बाद हम फिर से इसको गैस पर रख देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम के करीब चीनी ली है और चीनी को हम इसमें घुलने तक पकाएंगे। तो बस हमें इतना ही पकाना है जिससे ये थोड़ा सा चिपचिपा सा गाढ़ापन इसमें हमें फ़ील होने लगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ नहीं पकाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। तो इसको हम अच्छी तरह से पकाने के बाद ठंडा कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है 2 से 3 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होता है, एक तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा नींबू का रस जो है वो इसको जमने नहीं देता। चीनी और नींबू का रस इसको प्रिजर्व करके रखता है। अब इसको बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं। कुछ आइस क्यूब्स लेंगे हम, एक गिलास में काला नमक, भुना हुआ जीरा डालेंगे और जो हमने कॉन्सनट्रेटेड शरबत बनाया था वो हम इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच डालेंगे। अब 2 बड़े चम्मच डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा पानी और ये हो गया हमारा झटपट से तैयार बेल का शरबत। इस शरबत को आप 2 से 3 महीने तक फ्रिज में तैयार करके रख सकते हैं और जब कभी भी आपका बेल का शरबत पीने का मन हो तो फटाफट से झट से चुटकियों में आप इस तरह से बेल का शरबत बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पेट को फ़ायदेमंद, आरामदायक देने वाला ये शरबत है। आपको गर्मियों में इसको ज़रूर ट्राई करने चाहिए था। इस तरह से आप शीशियों में भरकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी तरह से बेल का शरबत बनाना शुरू करते हैं। और इसको बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक बेल लिया है और बेल को आप पहले तो चटका लीजिएगा और चटकाने के बाद तोड़ लीजिएगा, जिससे कि इसका जो सारा पल्प है वो हम निकाल लें। तो पल्प मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन अब खुरच कर हम सारा पल्प निकाल लेते हैं। तो पल्प निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। अब
चूँकि पल्प हमारा पहले से ही सॉफ्ट है तो हमें इसमें तुरंत ही इसको मैश कर लेना है। अगर आपका बेल का जो पल्प है वो सॉफ्ट नहीं है तो आप पानी में डुबोकर इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा, तभी ये आसानी से मैश हो जाएगा। तो मैश करते समय आपको यहाँ पर मिक्सी में इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो मिक्सी में चलाने से पिस जाएंगे और ये जो टेस्ट है इसका वो बिगड़ जाएगा। तो हमें हाथों की सहायता से ही इसको मैश करना है और मैश करने के बाद इसके पल्प को अच्छी तरह से दबा कर निकाल लेना है। और ये जो फाइबर हमारी बच गई है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको पानी में घोलकर हम फिर से एक शरबत का ग्लास तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जो पहले हमने बचाया था वो और ये वाला आप पानी में फिर से घोल लीजिएगा और दोनों के बचे हुए पल्प से आप 1 गिलास शरबत और तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा पल्प बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ अपने ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स या मसाले। वो क्या है, हमने इसमें डाला है 2 से 3 चम्मच पाउडर शुगर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बूरे का इस्तेमाल या कंद का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद हमने यहाँ डाला है भुना हुआ जीरा और काला नमक। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब मिक्स करने के बाद हमें इसको परोसना किस तरह से, सर्व किस तरह से करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है बेल का शरबत। तो दोनों तरह से बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालेंगे और जो बेल का शरबत है वो हम इसमें डाल देंगे। तो ठंडा ठंडा ही हम बेल का शरबत सर्व करेंगे। तो इस तरह से आपके पास 2 तरह से बेल के शरबत बनकर तैयार हो चुके हैं। दोनों रेसिपी बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती हैं, जिसमें आप तुरंत भी बना सकते हैं और आप चाहें तो फ्रिज में इसको बनाकर रख भी सकते हैं। जब आपका मन करे तब ठंडा ठंडा बेल का शरबत ज़रूर बनाइएगा। लेकिन गर्मियों में एक बार आप बेल का शरबत ज़रूर पी कर देखिएगा, आपके पेट को बहुत राहत मिलेगी। पेट को बिल्कुल दुरुस्त रखता है ये बेल का शरबत। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।